मैंने जो लास्ट वीडियो विंड टरबाइन के ऊपर बनाया था उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। लोगों ने पूछा है कि अगर हमें अपने घर पर 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का कोई विंड टरबाइन सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो उस विंड टरबाइन सिस्टम की क्या कीमत आने वाली है। ये विंड टरबाइन सिस्टम हमें कितने यूनिट तक की जनरेशन करके देते हैं और अगर हम लोग मल्टीपल टरबाइंस लगाते हैं तो इसको लगाने का क्या फायदा होता है। इसके साथ ही मैं इंडिया के किसी स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करता हूँ, क्या उस एरिया पे हमारा ये विंड टरबाइन सक्सेस होने वाला है या नहीं होने वाला। और जब आप Amazon पर सर्च करके जाएंगे, वहां पर विंड टरबाइन टाइप करेंगे तो वहां पर आपको भी कई सारे विंड टरबाइन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो क्या हमें वो विंड टरबाइन परचेज करने चाहिए या नहीं परचेज करने चाहिए और कितने यूनिट तक की वो हमें जनरेशन करके देते हैं। ऐसे ही विंड टरबाइन से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आज इस वीडियो में 100% क्लियर हो जाने वाले हैं। तो आप सभी लोग अगर ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपकी 100% विंड टरबाइन के ऊपर जो नॉलेज है वो इंक्रीज होने वाली है और आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहां पर आपको कौन सा विंड टरबाइन लगाना चाहिए जो आपको सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट आउटपुट दे। यही आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा जिससे उन लोगों को भी विंड टरबाइन के बारे में पूरी डेप्थ इंफॉर्मेशन हो सके और ये भी पता चल सके कि विंड टरबाइन अगर परचेज करना है तो ये कहां से मिल पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस इंटरेस्टिंग वीडियो। एवरीवन यू वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड वाचिंग टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों विंड टरबाइन को लगाने से पहले हमें ये जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है कि एक्चुअल में विंड टरबाइन काम कैसे करता है और जो हम Amazon और फ्लिपकार्ट से विंड टरबाइन परचेज करते हैं इन विंड टरबाइंस में कौन कौन से इक्विपमेंट की नीड होती है। आप सभी लोगों ने जो बड़े विंड टरबाइंस थे जिन्हें हम लोग हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइंस कहते हैं, इन विंड टरबाइंस को कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में इस विंड टरबाइंस को देख सकते हैं। ये विंड टरबाइन काफी बड़े साइज की होती हैं। बड़े साइज से मेरा मतलब है करीब 100 से 150 मीटर ऊंची ये विंड टरबाइंस होती हैं और इनके पिन का साइज भी 60-70 मीटर और जो सबसे छोटी विंड टरबाइन है उसके पिन का साइज भी 112 मीटर के नियर अबाउट है। और ये विंड टरबाइन अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो डेफिनेटली नहीं कर पाने वाले हैं। इसका दो प्रमुख कारण है। पहला प्रमुख कारण ये है कि ये वाली जो विंड टरबाइन थी ये मेगावाट्स में बिजली प्रोड्यूस करती थी। ऐसी कंडीशन में एक आम आदमी के लिए तो डेफिनेटली ये बिल्कुल यूजलेस होने वाली हैं क्योंकि हमारी नीड सिर्फ किलोवाट तक सीमित है और बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आप इतनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी कर लेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन विंड टरबाइंस को लगाने के लिए काफी ज्यादा खर्च आता है। तो इस वजह से आज के कुछ साल पहले तक की बात करें तो विंड टरबाइन हमारे लिए पर्सनल यूज पर करना बिल्कुल भी एक यूजलेस आइडिया था। पर आज हम लोग 2023 की बात करते हैं तो इंडिया में भी आपको विंड टरबाइन के प्रोटोटाइप्स देखने को मिल जाएंगे। पर फॉरेन कंट्री जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इन कंट्रीज के अंदर विंड टरबाइन काफी लंबे समय से यूज होते हुए चले आ रहे हैं। इन विंड टरबाइंस को हम लोग वर्टिकल विंड टरबाइंस कहते हैं। ये विंड टरबाइंस काफी कॉम्पैक्ट होते हैं और अगर आप इनको अपने घर पर लगाना चाहें, अपने फार्म हाउस पर, अपने खेतों पर, तो ऐसी हर जगह इनको इंस्टॉल किया जा सकता है। इनको इंस्टॉल करने के कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं क्योंकि अगर आप इन स्पेसिफिकेशंस को ध्यान नहीं रखते तो डेफिनेटली जो भी आप पैसा अपने इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे वो पैसा आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाला है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो हमें Amazon पर और फ्लिपकार्ट पर विंड टरबाइन मिलती है उसमें क्या क्या हमें ऑर्डर करना होता है। दोस्तों एक विंड टरबाइन को बनाने के लिए बेसिक सी कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आपने एक इसमें जो विंड टरबाइन होती है एक पिलर लगा हुआ देखा होगा, वो पिलर की जरूरत पड़ती है। इसके साथ इसमें जो पंखे लगे होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। एक जनरेटर लगा होता है, इस जनरेटर से ही आपकी बिजली प्रोड्यूस होती है। जब हमारे पवन चक्की के या विंड टरबाइन के फिन घूमते हैं तो इनके घूमने से उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी आती है और वहां पर एक कंट्रोलर का भी यूज किया जाता है जिस कंट्रोलर को लगाकर हम लोग अपने उस इलेक्ट्रिसिटी को एक सुचारू ढंग से और एक लिमिटेड कंट्रोल में भी यूज कर सकते हैं। विंड टरबाइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फॉरेन में ये काफी लंबे समय से यूज होता हुआ चला आ रहा है पर इंडियन मार्केट में अभी तक इसका उतना प्रचलन नहीं हुआ है। आज से करीब 1 साल पहले महिंद्रा ने इस विंड टरबाइन की फोटो अपने ट्विटर पर अपलोड की थी जिसके बाद ये इंडिया में इसकी डिमांड भी बढ़ गई और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग जो वर्टिकल विंड टरबाइंस होती हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करें
तो वर्टिकल विंड टर्बाइंस का वेट अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 किलो तक होता है। इनको ऑपरेट करना काफी ज्यादा आसान होता है। और अगर आप इंडिया के किसी स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करते हैं तो क्या आपका विंड टर्बाइन चलेगा या नहीं चलेगा? इस चीज का सिर्फ एक उत्तर है कि अगर आपके उस एरिया में जो एयर का फ्लो है, मतलब हवा की जो चाल है, वो चाल नियर अबाउट 3 से लेकर 6 मीटर पर सेकंड की होनी चाहिए। अगर आप इस डिजायरेबल हवा के अंदर एरिया के आते हैं, अगर आप ये वर्टिकल विंड टर्बाइन इंस्टॉल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से आपको वहां पर आउटपुट देखने को मिलेगा। पर अब ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हमारे यहाँ कम हवा चलती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हमें प्रोड्यूस मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट मिलेगा? तो इसका उत्तर है जी हाँ, आपको मिलेगा। पर ये सेम उस लॉजिक पर काम करेगा जैसे सोलर पैनल हमारे कम धूप में या बादल के मौसम में अपनी आधी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं या उससे भी कम लेवल पर काम करते हैं, पर हमें कंटिन्यूअसली आउटपुट देते रहते हैं। ये वही चीज आपको विंड टर्बाइन के साथ भी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए जो डिजायरेबल एयर फ्लो होता है उसकी कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको एक हवा का फ्लो तो मिलना जरूरी है, क्योंकि जब तक हवा का फ्लो नहीं मिलेगा आपकी वो विंड टर्बाइन घूमेगी नहीं। और इसका पूरा मैकेनिज्म रोटेशन पर ही काम करता है, क्योंकि जब इसके फिन घूमेंगे तब आप इसकी मोटर घुमा पाएंगे, और जब मोटर घूमेगी तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और इसके साथ अगर आप इसमें बैटरी भरना चाहें तो आप इससे बैटरी भर सकते हैं, या आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट यूज करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। पर कंपेयर टू सोलर के ये काफी अच्छी बैठती है, क्योंकि सोलर सिर्फ 7 से 8 घंटे तक ही हमें यूजफुल होते हैं। उसके बाद हमें सोलर सिस्टम से किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती। पर एक बेस्ट अल्टरनेटिव के रूप में अगर आप ये विंड टर्बाइन लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको 24/7 आवर इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब एक एक करके जो भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों को यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम इंडिया के किस प्लेस में रहते हैं जहां हमारे लिए विंड टर्बाइन एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आप ये मैप देख सकते हैं। इस मैप में जो आपको रेड, येलो और ग्रीन एरिया दिख रहा है, अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली विंड टर्बाइन आपके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। क्योंकि सोलर एनर्जी के बाद अगर हमें रात में एनर्जी की नीड है तो यहाँ पर हम विंड टर्बाइन को आसानी से चला सकते हैं। पर जो यहाँ पर आप रेड जोन देख रहे हैं, रेड जोन में जो एयर का फ्लो है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जो एक मेन मानक है इसके हवा के फ्लो का वो 4 से लेकर 6 और 7 मीटर पर सेकंड का है। पर इस एरिया में जो हवा है वो 2 से 3 मीटर या 4 मीटर के ऑन एवरेज स्पीड पर बहती है। इस वजह से अगर मान लीजिए आपने कोई विंड टर्बाइन लगा के रखी है, उस विंड टर्बाइन का आउटपुट 1000 वाट पर आवर है, पर हवा का फ्लो कम होने की वजह से वहां पर आपको जो 1000 वाट आवर पर आवर मिलने चाहिए थे उसकी जगह आपको 500 वाट पर आवर का प्रोडक्शन मिलता है। बस अंतर आपको सिर्फ इतना ही देखने को मिलता है। विंड टर्बाइन के भी काफी सारे रूप होते हैं। विंड टर्बाइन आपको मोस्टली 2 टाइप की देखने को मिलती हैं। पहली हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन, जिसका एक बड़ा रूप होता है और इसका एक छोटा प्रोटोटाइप भी है, जो आज की डेट में फॉरेन कंट्रीज में काफी अच्छी तरह से यूज किया जा रहा है। पर ये हॉरिजॉन्टल वाला विंड टर्बाइन इंडिया के हिसाब से, इंडिया के विंड फ्लो के हिसाब से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं बैठता, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन को चलाने के लिए हमें काफी तेज एयर प्रेशर की जरूरत होती है। और वो कितना तेज, मतलब कम से कम 5 मीटर पर सेकंड का तो एयर फ्लो होना ही चाहिए। अगर इससे कम एयर फ्लो है तो इससे आपको वो जो आपकी डिजायरेबल नीड है वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो पाने वाली। और अगर 2 से 3 मीटर पर सेकंड की हवा चल रही है तो उस कंडीशन में ये हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगे इंडिया के हिसाब से। अगर आप हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन की तरफ जा रहे हैं तो मेरी पहले ही सजेशन है कि आप इन विंड टर्बाइन की तरफ ना जाएं। आपके पास आएगा दूसरा ऑप्शन, जो है हमारा वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। ये विंड टर्बाइन आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। इससे हिसाब से, इंडिया के वेदर के हिसाब से ये विंड टर्बाइन काफी अच्छी होती हैं, क्योंकि अगर इनमें हवा का फ्लो भी कम है तो उस कंडीशन में ये आपको काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी बनाकर दे सकती हैं। मैं इस वीडियो में आपको 3 विंड टर्बाइन के बारे में बताऊंगा जो इंडिया के हिसाब से सबसे ज्यादा परफेक्ट होने वाली है। नंबर 1 पर ये वाली विंड टर्बाइन आती है जिसकी सबसे ज्यादा पिक्स वायरल होती हैं, और इसका उपयोग फॉरेन कंट्रीज में भी काफी हद तक सबसे ज्यादा किया जाता है कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन के। इस विंड टर्बाइन की हाइट अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर के नियर अबाउट होती है, और ये विंड टर्बाइन हमें एक सिंगल विंड टर्बाइन करीब 1000 वाट पर आवर का आउटपुट दे देती है। पर इस विंड टर्बाइन की एक खासियत मान सकते हैं या इसका डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं कि जब भी इन विंड टर्बाइन को इंस्टॉल किया जाता है
उस कंडीशन में इनको कॉम्बिनेशन के साथ इंस्टॉल किया जाता है। या तो आप इसकी 3 विंड टरबाइन को इंस्टॉल करिएगा या तो इसकी 5 विंड टरबाइन को इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि जब आप इसकी 3 विंड टरबाइन को इंस्टॉल करते हैं उस कंडीशन में ये विंड टरबाइन काफी अच्छी तरह से वर्क करती हैं और जो आपकी एक विंड टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उसकी तुलना में ये तीनों विंड टरबाइन से निकलने वाला एवरेज अप्रोक्सीमेटली 20% से ज्यादा होता है। इस वजह से ये 3 विंड टरबाइन को इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। और अगर आप इसके 5 के ग्रुप को इंस्टॉल करते हैं तो उस कंडीशन में एयर टर्बुलेंस के कारण ये पांचों विंड टरबाइन काफी अच्छी तरह से काम करती हैं और जो एक का एवरेज निकलता है उस एवरेज के मुकाबले इन 5 का एवरेज 50% तक ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपको विंड टरबाइन इंस्टॉल करनी है तो उस कंडीशन में आपको 5 का ये सेट कंप्लीट इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे आपको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट देखने को मिल सके। आप क्वेश्चन ये आएगा कि ये विंड टरबाइन हमारी मिलेगी कहाँ। तो दोस्तों अगर आज की डेट की और अभी की डेट की बात करें तो फिलहाल इंडिया में ये वाली विंड टरबाइन आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। अगर आपको ये विंड टरबाइन चाहिए तो इसके लिए आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। पर अगर आप इसका थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो एक उम्मीद है, कुछ कंपनियां हैं जो फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करने की कोशिश कर रही हैं और बहुत जल्द आपको 2023 के अंत तक ये विंड टरबाइंस इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं। अभी इंडिया में इनका प्राइस क्या होने वाला है इसके बारे में तो कोई फोरकास्टिंग नहीं की जा सकती, पर एक चीज क्लियर है कि अभी जो फॉरेन कंट्रीज में इन विंड टरबाइंस का प्राइस है तो इस एक विंड टरबाइन का प्राइस आपको 1,20,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए के करीब पड़ने वाला है। मतलब अगर आप 5 विंड टरबाइन इंस्टॉल करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है जो काफी महत्वपूर्ण है, उसके मुताबिक आप अपनी इस विंड टरबाइन को इंडिया में इनके 100% आउटपुट के साथ नहीं चला सकते, क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसे की गई हैं जिससे ये 4 से 6 मीटर के एक एवरेज रेशियो के बीच चल पाती हैं। तो अगर आप इनको अपने घर पर या अपने फार्म हाउस पर इंस्टॉल करते हैं तो ये मानिए कि ऑन एवरेज इंडिया में जो एयर फ्लो है वो आपको 3 से 4 के नियर अबाउट मिलता है। आप सेल्फ कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये विंड टरबाइन आपको कितना आउटपुट देने वाली है। इसके साथ ही आपको जो दूसरी विंड टरबाइन मिलती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में विंड टरबाइन मिलती है। इस विंड टरबाइन के अंदर आपको बड़ी विंड टरबाइन का एक छोटा रूप देखने को मिलता है। ये विंड टरबाइन इंडिया के वेदर के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि इसके जो फिन लगे होते हैं इनको घूमने के लिए कम से कम 4 मीटर पर सेकंड से लेकर 6 से 7 मीटर पर सेकंड के एयर फ्लो की नीड होती है। और इनके जो पंखे होते हैं वो आपके कार्बन फाइबर के मोस्टली बने होते हैं, जिससे काफी हल्के होते हैं और हवा का जो तेज प्रेशर होता है उस प्रेशर को झेलने के लिए भी पूरी तरह से कैपेबल होते हैं। इन पर आपको नॉच देखने को मिल जाती है कि अगर आपका विंड फ्लो कम है तो उस कंडीशन में ये नॉच आपकी उस पंखुड़ी को घुमाती है और इसके साथ ही जो आपका एयर से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको भी कम करने का काम करती है। इस विंड टरबाइन से आपको करीब 1400 किलोवाट पर आवर का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और विंड टरबाइन की खासियत और है कि ये आपको डीसी आउटपुट नहीं देती, ये आपको एसी आउटपुट देती है। तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे सोलर सिस्टम हमें डीसी आउटपुट देता है, क्या सेम विंड टरबाइन वैसा करती है? तो जी नहीं, विंड टरबाइन हमें हमेशा एसी आउटपुट देती है। इसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट करके अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इस विंड टरबाइन में कुछ खासियतें और होती हैं। इस विंड टरबाइन में क्योंकि हवा का जो हमारा फ्लो होता है वो डिसाइडेड नहीं होता, वो ईस्ट से चलेगी, नॉर्थ से, साउथ से या वेस्ट से, तो इसके अंदर ऐसे सेंसर लगे होते हैं जिस सेंसर की मदद से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हवा का फ्लो किस तरफ से तेज है। तो ये विंड टरबाइन को उसी साइड घुमा देते हैं। मतलब इसको बार बार हमें एडजस्ट करने की नीड नहीं होती, एक बार हम अपनी इस विंड टरबाइन को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद ही ये विंड टरबाइन हमें डेफिनेटली अच्छी तरह से काम करके देती है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस भी आपको अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए तक पड़ने वाला है पर विंड टरबाइन का। पर इसके आप मल्टीपल विंड टरबाइन अपनी छत पर भी लगा सकते हैं और अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। आप क्वेश्चन ये आता है कि जो अमेज़न पर विंड टरबाइन मिलती है क्या वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। दोस्तों अमेज़न पर मिलने वाली जो विंड टरबाइंस होती हैं वो आपको उसमें अलग अलग कंपोनेंट लेकर खुद उसको इंस्टॉल करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम इसके जो पिन है वो अलग कंपनी से ले रहे हैं, इसका रोटर अलग कंपनी से ले रहे हैं, इसके अंदर जो मोटर लगी है वो अलग कंपनी से ले रहे हैं, तो इसको जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में हमें ये नहीं पता होता कि इसको चलने के लिए जो स्पेसिफिक एयर फ्लो है वो कितना होना चाहिए। क्योंकि जो अदर विंड टरबाइंस है वो कंपनी की तरफ से आपको पूरी कंप्लीट मिलती हैं और उनका जो परीक्षण
होता है वो काफी अच्छी तरह से किया गया होता है। और ऐसे में अगर हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर अपने लिए विंड टरबाइन बनाते हैं, तो मान लीजिए हमारे यहाँ सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हवा का फ्लो है, पर हमारी वो विंड टरबाइन 5 से 6 मीटर या 7 मीटर के हवा के फ्लो से घूमने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में ये विंड टरबाइन बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाती। आपने से कई सारे वीडियोस भी YouTube पर देखे होंगे जहां पर आपको विंड टरबाइन पंखे के माध्यम से या कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बनाकर दिखाते हैं। तो ऐसी विंड टरबाइन बिल्कुल भी यूज नहीं है कि जब तक आपके यहाँ काफी तेज हवा या आंधी नहीं आएगी तो ये विंड टरबाइन प्रॉपरली नहीं घूम पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप Amazon से या कहीं और से ये विंड टरबाइन परचेज करना चाहते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट के साथ परचेज करना चाहते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मत परचेज करिएगा, क्योंकि अगर आप इनको परचेज कर लेंगे तो आपकी जो नीड है, जो आपकी डिजायर, जो एक्सेप्टेशन इन विंड टरबाइन के साथ है, वो शायद आपकी बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो पाने वाली है। इसके साथ ही इंडिया के अंदर भी अभी विंड टरबाइन बनाने का काम चालू है। इंडिया में अंदर विंड टरबाइन बनती हैं, पर यहाँ पर दिक्कत वही है कि अभी तक हमारी वो टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा अपडेट नहीं हो सकी है जिससे हम इसको कह सकें कि ये हमारे सोलर सिस्टम का एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इंडिया के अंदर जो हवा का फ्लो है वो काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से विंड टरबाइन हमारी प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों ये वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है विंड टरबाइन के ऊपर, जो से आई थिंक आपके जो भी सवाल थे वो आपके पूरे हो चुके होंगे। और अगर आप विंड टरबाइन लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ समय का इंतजार और करना है। जैसे ही कंपनियां इसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं, जैसे ही उनके बीच डीलें साइन होती हैं, तो आपको इंडिया में भी ये विंड टरबाइन देखने को मिल सकती हैं। और ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यही है कि विंड टरबाइन अभी नई टेक्नोलॉजी होने के कारण काफी ज्यादा महंगी है, जिस वजह से अभी सबके बजट में ये नहीं आने वाली। तो उससे अच्छा है कि अभी आप सोलर की तरफ अपनी डिपेंडेंसी बना के रखें। साल 2 साल के बाद ये विंड टरबाइन आपको इजीली इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल होंगी, जो आपकी 3 से 4 मीटर पर सेकंड की हवा से भी रन करेंगी और आपको एक अच्छा आउटपुट देने का काम करेंगे। ये थी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन विंड टरबाइन के ऊपर। अगर आप सभी लोगों का अब भी कोई सवाल छूट जाता है तो डेफिनेटली आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से या आपके कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से दिया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।